जो आपका मेन फैट का अड्डा है ना, वो आपका एब्डोमिनल एरिया, मतलब आपका बेली फैट आ जाता है, आपका पेट आ जाता है, आपकी लोअर बैक आ जाती है, आपके लव हैंडल्स आ जाते हैं। ये मेन अड्डा है आपके फैट का। सबसे ज्यादा फैट जो इस जगह स्टोर होता है। तो आज का जो वर्कआउट है वो टोटल हमारा एब्डोमिनल एरिया का होगा, हमारे लव हैंडल्स के लिए होगा, हमारी लोअर बैक के लिए होगा। अगर ये चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपकी बॉडी पे कभी भी फैट स्टोर नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले जो है वो आपका बेली फैट बनता है, फिर आपके पूरे एब्डोमिनल एरिया पे फैट आता है, साथ आपके लव हैंडल्स पे फैट आता है, साथ आपकी लोअर बैक पे फैट आता है। आपकी लोअर बैक जब वीक होती है तो वो क्या करती है, अपने इर्द गिर्द फैट स्टोर करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसने ऊपर इतना ज्यादा वजन उठाना है, इतना भी। तो हम लोअर बैक को भी इसमें स्ट्रॉन्ग करेंगे। मतलब एक ये पूरा ट्रिक है। अगर मैं आपको साइंस बेस पे या अपना जो हमारा जो फिटनेस का जो लैंग्वेज होती है, अगर उसमें आपको समझाऊं तो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए उसमें समझाने की जरूरत नहीं। तो आज की इस वीडियो में जो आपको वर्कआउट बताने वाला वो आपके लव हैंडल्स के लिए होगा, आपके एब्डोमिनल एरिया के लिए यानी कि आपके पेट के लिए होगा, आपके बेली फैट के लिए स्पेशल वर्कआउट होने वाला है। इसके अलावा आपके लोअर बैक के लिए होने वाला है, ताकि आपका जो आपकी बॉडी है वो ऐसे आए, ऐसे ना आपकी बॉडी है, ऐसे जारी बात है वो, फिर आपको पता ही है कि बंदा किस तरह का दिखता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन मस्ट क्लिक कर दे। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, एक सेकंड स्किप नहीं करना। वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर लाजमी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलें वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपने कौन कौन सा वर्कआउट करना है। स्टार्ट करते हैं हम अपना वर्कआउट। सबसे पहले आपने क्या करना है, 7 मिनट आके लगातार ट्रेडमिल पे आपने जो है वो जॉगिंग करनी है। ट्रेडमिल की स्पीड आपने 5 पे रखनी है, 5 पे रख के आपने पूरे 7 मिनट जॉगिंग करनी है। उसके बाद आपका वर्कआउट आ जाएगा सबसे पहले लेग रेस। लेग रेस आपका जो फर्स्ट वर्कआउट होगा वो आपने लगाना है बेंच पर। एक ऊंचा बेंच होना चाहिए जिसपे आपने ये लगाना है। आपने बिल्कुल स्ट्रेट बेंच पे ये नहीं लगाना है, ये आपने याद रखना है। आपने देख लेना है आपकी जो लोअर बैक है वो किस तरफ आएगी। आपने बिल्कुल लेट के पीछे से ग्रिप करना है किसी भी चीज से करके, आपने अपनी लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना, थोड़ी सी आपने अपनी लेग्स को बेंड रखना है, ताकि आप जल्दी से थके ना, आपका ज्यादा जो मसल पंप ना हो, बल्कि अच्छा एक आपका वर्कआउट हो जाए। तो आपने ये एंगल देख लेना मैं किस तरीके से लगा रहा हूं। 3 4 किस तरीके से आपने लगाना है। आपकी स्पीड भी जो है वो तकरीबन यही होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको लगा के दिखाई है। इसी स्पीड के साथ आपने ये वर्कआउट करना है। इसके आपने 4 सेट लगाने, एक सेट में आपने 30 से 35 रेपिटेशन तक करने हैं। जब ये वर्कआउट करते हुए आपको एक वीक कंप्लीट हो जाए, फिर आपने इसके 15 रेपिटेशन मतलब 50 रेपिटेशन आपने इसके लगाने हर वीक। ये वीक में एक दफा आपने पूरा वर्कआउट करना है, जो मैं आपको भी बता रहा हूं। मैंने जितनी आपको जो है वो जिम सीरीज की जितनी आपको मैंने बताई है, चेस्ट का वर्कआउट होता है, बैक का बताया, उसमें कार्डियो जो भी किया वो वन डे का वर्कआउट है। जैसे मंडे को किया, फिर जो है वो आपने सिंगल डे पे सारा जो है वो सिंगल वर्कआउट किया। तो आज मैं आपको सेकंड वर्कआउट बताता हूं आपके एब्डोमिनल एरिया के लिए कौन सा। तो सेकंड वर्कआउट जो है वो आपका एब क्रंचीज है। एब क्रंचीज के लिए आपको एक बेंच चाहिए, आपने इसी पे करना है। आगे मैं आपको डिफरेंट तरीके से बताता रहा हूं, लेकिन आपने ये इस तरह का एक बेंच बना होगा स्पेशली एब क्रंचीज करने के लिए। इस पे आपने ये वर्कआउट करना है। ये आपने देख लेना कि मैं किस तरीके से लगाता हूं। आपने दोनों अपनी हाथों को इस तरीके से बाजू को रखना है और 1 2 3 ऊपर आते हुए आपने फुल टाइट करना है। मतलब इसको स्ट्रेच स्क्वीज अच्छे तरीके से करना है। आपके माइंड में प्रॉपर होना चाहिए कि आप अपने एब्डोमिनल एरिया को ट्रेन कर रही हैं। ये जो आपका लेग रेस के बाद ये वर्कआउट है, जब आप इसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो मैं कहता हूं कि क्या कमाल का आपका वर्कआउट होने वाला है। तो इसके भी आपने 4 सेट लगाने हैं, सॉरी इसके आपने 5 सेट लगाने हैं। एक सेट में आपने 25 से 30 रेपिटेशन तक करने हैं। तो आज मैं आपको थर्ड वर्कआउट बताता हूं आपके एब्डोमिनल एरिया का कौन सा। तो जो आपका थर्ड वर्कआउट है वो भी आपका लेग रेस, लेकिन आपने लेग रेस जो है ये वाले हाफ में लगानी है, आपने फुल नहीं लगानी। मैं आपको लगा के दिखा देता हूं कि आपने किस तरीके से लगानी है। ये आपने स्ट्रेट बेंच लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट। आप ये नीचे जमीन पे भी लेट कर लगा सकती हैं। बिल्कुल आपने स्ट्रेट जो है वो लेटना है और हाफ लेग रेस आपने देख लेना है कि मैं कितना, तकरीबन 1 फुट तक आप इसको ऊपर लेके जा सकती हैं। 1, इसमें आपकी लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। 3 4 5 6 तकरीबन 1 फुट तक आपने इसको ऊपर लेके जाना है। और इस वर्कआउट के आपने 4 सेट लगाने हैं। एक सेट में आपने 40 से 50 रेपिटेशन तक करने, क्योंकि हाफ है ये थोड़ा इजी है। और इसके आपने 4 ही सेट लगाने हैं। आए मैं आपको नेक्स्ट वर्कआउट बताता हूं आपके कौन सा। अब आपका वर्कआउट आ जाता है आपके लव हैंडल्स के लिए, जो कि सबका बहुत बड़ा मसला है। लव हैंडल्स के लिए बेस्ट वर्कआउट है जो मैं आपको बताने लगा हूं। आपने ये याद रखें कि लव हैंडल्स जो वो आपके जल्दी कम हो जाते हैं बनिस्बत आपका जो बेली फैट है उसके, या आपका जो एब्डोमिनल एरिया उसकी निस्बत जो है वो आपका जो लव हैंडल्स है वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको एक डंबल चाहिए। आपने 5 kg 6 kg 7 kg तक आप डंबल ले सकती हैं, या आपने 10 kg तक भी आप ले सकती हैं। मतलब इतना आपका स्टेमिना ये आप इजीली लगा सकती हैं। तो सबसे पहले आपने स्ट्रेट खड़े होने, आपने अपनी लेग्स के दरमियान में टोटल 5 इंच का फासला रखना है। खड़े होके आपने यहां पे अपने हाथ रखना है अपने फोकस के लिए, ताकि आपका फोकस अच्छे तरीके से हो। 1 2
3 4 20 रिपीटेशन आपने एक साइड के लगाने हैं, फिर 20 रिपीटेशन आपने दूसरी साइड के। 1 2। आपने याद रखना है ये नहीं कि डंबल को आपने ऐसे उठा उठा के करना है, डंबल को आपने बिल्कुल लटका के रखना है, अपनी आपने जो आर्म है उसको बिल्कुल रिलैक्स कर देना है, और आपने सिर्फ वेट को उठा के रखना है, और आपका फोकस टोटल आपके लव हैंडल पे होना चाहिए। फिर आपने इसको ऐसे लगाना है, इस तरीके से आपने ये वर्कआउट करना है। इसके टोटल आपने 4 सेट लगाने हैं। एक सेट में आपने 20 रेपिटेशन वन साइड, 20 रेपिटेशन जो है वो आपके अदर साइड के होंगे, दोनों के आपने 20-20 रेपिटेशन करने हैं। मैं आपको नेक्स्ट वर्कआउट बताता हूं आपका कौन। तो स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट वर्कआउट ये आ जाता है आपका डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, खासकर के फीमेल्स के लिए, तभी उनको प्रॉपर एक जो है बॉडी टोन मिलती है और एक अच्छी शेप मिलती है अगर वो डेडलिफ्ट लगाएं। तो डेडलिफ्ट मैं आपको जिस तरीके से लगा के दिखाऊंगा आपने उस तरीके से लगाना है। आपने कोशिश करें इसमें वेट ज्यादा लेना है, लेकिन एंगल का आपने जो है वो खास ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें आपके लोअर बैक में बहुत ज्यादा इंजरी होती है। अगर जरा सा भी आपका एंगल गलत है या आप गलत है या ओवर वेट लगाने की कोशिश कर रही है तो आपके लोअर बैक में इस हद तक इंजरी हो सकती है, आप सोच नहीं सकती। तो आपने सबसे पहले अपनी पोजीशन ले लेनी है, अपने शोल्डर के बिल्कुल सामने आपकी आर्म्स आएंगी, अपने शोल्डर के सामने से आपने बिल्कुल बारबल को ग्रिप करना है। तकरीबन आपने पोजीशन बिल्कुल ठीक कर लेनी है। पोजीशन ठीक करके आपने इस तरीके से डाउन जाना है। 1, आपने नीचे आके थोड़ा सा बेंड करना है, फिर इसको ऐसे उठाना है। फिर आपने जब आपकी नीज से थोड़ा सा बारबल नीचे है तो आपने थोड़ा सा पीछे से बेंड करना है। आप समझ गए होंगे, जब थोड़ा सा आपके नीज से बारबल नीचे जाए तो आपने थोड़ा सा बेंड करना है। अब मैं आपको ये फास्ट लगा के 2-3 रेपिटेशन दिखाता हूं। इस तरीके से आपने ये टोटल वर्कआउट करना है। इसके आपने 4 सेट लगाने हैं, एक सेट में आपने 15 रेपिटेशन तक करने हैं, और कोशिश आपने करनी है 8 से 10 केजी तक आप इसमें वेट रखें। तो आज मैं आपको नेक्स्ट वर्कआउट बताता हूं आपका कौन सा। अच्छा, अब ना नेक्स्ट आपका वर्कआउट आ जाता है आपका कार्डियो। कार्डियो में आपको सिर्फ 2 वर्कआउट बताऊंगा कि आपने कौन से करने हैं, बहुत ज्यादा वर्कआउट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें खुद से आपने कोई चीज नहीं ऐड करनी, या इसमें से कोई चीज आप स्किप नहीं कर सकती। अगर आप प्रॉपर बॉडी को टोन चाहती हैं या वाकई कोई चीज चाहती हैं कि आपको मिले, ये आपको दिनों में रिजल्ट मिलेगा। आप जब ये वर्कआउट करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा। नीचे कमेंट्स में आपने लाजिम बताना है कि आपको बाकी जो जिम सीरीज है वो कैसी लग रही है। अच्छा, कार्डियो वर्कआउट में सबसे पहले आपको जंपिंग जैक्स करने हैं। 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपका यही प्रॉपर फ्रेम रहना चाहिए। इसके बाद साथ ही आपने कोई ब्रेक नहीं देनी, आपने ट्विस्टो लगाना है। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ट्विस्टो में आपके लव हैंडल्स, आपका एब्डोमिनल एरिया, आपका बैक फैट भी इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए आपने ट्विस्टो भी इस तरीके से। जंपिंग जेट्स के जो है वो आपने 60 रेपिटेशन करने हैं, और जो आपके ट्विस्टो है इसके भी आपने 60 रेपिटेशन करने हैं। दोनों के आपने इतने लगाने हैं, और जो सेट है ये दोनों के आपने 6 लगाने हैं। मतलब ये दोनों आपने वर्कआउट किए विदाउट ब्रेक। 60 रेपिटेशन 120 रेपिटेशन हो गए आपके 120 रेपिटेशन। ये करने के बाद आपने 30 सेकंड से 40 सेकंड का ब्रेक देना है। आपका जो मतलब आपकी जो ब्रीथ है वो वापस आ जाएगी अपनी जगह पे। फिर देन आपने नेक्स्ट दोबारा ये सेट लगाना है। इस तरह आपने इसके 6 सेट तक लगाने हैं। जब आपका कार्डियो वर्कआउट खत्म हो जाए इसके बाद आपने अपनी ट्रेडमिल पे जो है वो दोबारा से रनिंग करनी है। 12 से 15 मिनट लगातार आपने रनिंग करनी है। 5 से 5.5 6, बस आपने सबसे पहले 5 पे रखनी है अपनी जो स्पीड है वो। जब 5 पे आप स्पीड रख के चलेंगे, जब आपकी 7 से 8 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपने 5.5 पे स्पीड रखनी है। जब आपके 12 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपने 6.0 पे जो है उसकी स्पीड रखनी है, और तकरीबन आपने जो आपके 3 मिनट लास्ट होंगे वो आपने उस पर पूरे करने हैं। उसके बाद आपने अच्छी तरह से अपना जो आपकी जो ब्रीथ है वो वापस आएगी अपनी जगह पे। आपने अपना जो आप स्वेटिंग वगैरह हुई होगी आपने वो बिल्कुल क्लीन करके फिर आपने बाहर निकलना है। तो ये ना हो ठंडी हवा लग जाए तो फिर बेड से लंबे पै जाओ, आखो ये जिस साहब ने साढ़े ना क्या कर दिता है। तो ये आपने खुद भी इस चीज का ख्याल रखना होता है। तो इतना सा हमारा वर्कआउट था। वीडियो को शेयर मस्ट करना अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी, चाहे जितनी फीमेल्स जिम जाती हैं उनको पता लग जाए कि जिम सीरीज क्या होती है, जिम में किस तरीके से वर्कआउट किया जाता है, क्योंकि जिम में काफी लड़कियों को नहीं बताया जाता किस तरीके से वर्कआउट किया जाता है। तो ये जो सीरीज है वो आपको काफी हेल्प कर सकती है। चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर मस्ट क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।